सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मस्जिद में, उमर भी आए मस्जिद में, उमर और अबू बकर भी आए। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने दाएं साइड में ले लिया, रसूल ने बाएं साइड में उमर को ले लिया और दोनों के हाथों को पकड़ लिया, दोनों को हाथों आखिज़ुम बिअयदीहिमा, इन दोनों के हाथों को पकड़ लिया और कहा अबू बकर उमर अपने दोनों हाथों को बुलंद करो, यकजहती की जंजीर बनाई जा रही है। सारे सहाबा मस्जिद नबवी के ये मंजर देख रहे हैं तो फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो हम कितने करीब हैं, हम कितने करीब हैं। अबू बकर और मेरे दरमियान कोई हाइल नहीं, उमर और मेरे दरमियान कोई हाइल नहीं। कज़ा नक्शुर यौमल क़ियामत, दुनिया में भी हम इकट्ठे हैं, मैदान हशर में भी हम इसी तरह इकट्ठे उठेंगे। देखो क्या हुआ, हजरत अबू बकर रोज़े रसूल में दफन हो गए, बेटी का कमरा है, उनकी अपनी दास्तान और कहानी है। ये उमर है, बीमार हो गए, जख्मी ज्यादा है, अंदाजा हो गया है बच नहीं सकता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ पैगाम भेजा, बेटे अब्दुल्ला को भेजा कि जाओ अम्मी से ये पूछ के आओ, अगर वो इजाजत दे देती है तो मैं मुझे रोज़े रसूल में दफन कर देना, और अगर अम्मी ने इजाजत न दी तो मुझे भी मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, अब्दुल्ला पहुंचते हैं, इजाजत पूछते हैं। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये जगह तो मैंने अपनी सोच में अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन जब उमर इजाजत चाहता है कि मैं इधर दफन हो जाऊं तो मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ कि उमर को कह दो कि आयशा ने इजाजत दे दी है और रोज़े रसूल में दफन हो जाओ। किस्मत को क्या मंजूर, ये मस्जिद नबवी का मंजर कि हम दुनिया में भी इकट्ठे हैं, क्या किस्मत को मंजूर रोज़े रसूल में भी इकट्ठे हैं। और जब उठेंगे मैदान हशर में भी तो उस वक़्त भी हम इकट्ठे उठे।